राधे राधे दोस्तों। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब सुबह आप उठते हैं तब आपका पेट एकदम फ्लैट रहता है, उसमें कोई फुलावट नहीं, बिल्कुल हल्का फील करते हैं आप और एकदम पतला रहता है पेट। लेकिन जैसे जैसे आप दिनचर्या फॉलो करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पानी पीते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, तो आपको ऐसे फील होता है कि आपका जो पेट है ना उसमें फुलावट आ गई है। जैसे कोई गुब्बारा फुला हुआ रहता है, बलून, उस तरीके से आपका पेट फूलने लग गया है ऊपर से नीचे से। और साथ ही साथ में जब रात तक हम शाम तक पहुंचते हैं तब तक तो एकदम बिल्कुल पेट भारी हो जाता है, जैसे कि किसी ने पत्थर रख दिया हो। अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अभी आप ये समझिए कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि कोई भी बीमारी जो है वो हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होने से पहले हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, लाइकनेस, डिसलाइकनेस, वो हमारे माथे में जब हम बार बार एक ही थॉट जब हम सोचते रहते हैं ना, तब वो हमारे शरीर में फिर मैनिफेस्ट हो जाता है बीमारी के रूप में। अब वो जो बीमारी के रूप में हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होता है ना, तो सबसे पहले जो जहाँ पे वो दबाव डालता है वो होता है हमारी अग्नि, जठर अग्नि। जठर अग्नि क्या होती है? जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है। अब उसके ऊपर दबाव जैसे ही डलता है तो हमारी जठर अग्नि जो है वो सुस्त हो जाती है, यानी कि मंद हो जाती है। और मंद अग्नि के कारण से ही गैस, एसिडिटी और तरह तरह के उदर रोग होते हैं, यानी कि पेट की समस्याएं होती है। तो अब आज हम लोग इसके बारे में, जो ये फूलना, जो ब्लोटिंग की समस्या होती है, जो पेट फूल जाता है, भारी लगता है, इसकी समस्या ठीक करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, वो हमारे किचन से ही हमें मिल जाएंगे। जब आप इस नुस्खे को करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये बात समझनी जरूरी है कि आखिर आप लोग ऐसा अपनी दिनचर्या में क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। तो पहली बात तो खाना जब खाते हैं तो उसके तुरंत बाद में पानी मत पीजिए। जो नॉर्मल हो पानी, ठंडा पानी हो, कुछ भी हो। कई लोगों की आदत होती है खाना खाते ही ऊपर से 1 गिलास पानी गट 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 करके पी जाएंगे, ठंडा पानी पी जाएंगे, पानी पी जाएंगे। तो एक बात बताइए आप लोग, जब आपकी अग्नि प्रज्वलित हो रखी है, बिल्कुल जल रही है, कोई आग जल रही होती है, उस पर अगर आप पानी डाल देंगे तो वो तो बुझ जाएगी। तो वैसा ही आपके पेट के साथ भी हो रहा है। आपके शरीर में भी वही अग्नि जल रही है पेट में, लेकिन आपने उसको, जब वो पचाने के लिए काम करने ही वाली थी खाने को, तो आपने उससे पहले ही उसमें पानी डाल दिया। तो ऐसा मत करिए, इससे मंद अग्नि होती है और गैस की समस्या, वात बढ़ता है, वात बढ़ने से गैस की समस्या होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में सीधा सोने चले जाते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर जोर से वॉक करने लग जाते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे हम कहते हैं, तेज चलना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप लोगों को हल्की टहलना करना है। टहलना है आपको 10-15 मिनट तक, या फिर 5 मिनट 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाइए। तो इससे आपकी जो अग्नि है ना वो मंद नहीं होगी, आपको अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहेगी और आपका खाना अच्छे से पचेगा। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि खाना जो है वो जल्दी जल्दी में खाते हैं। कई लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कहते हुए कि खाना भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक काम है, तो उनको एक काम पूरा करना है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी बस खाना खा के और चल दिए। ये चीज़ें तो आपकी हो गई आदतें जो आपको सुधारनी है। इसका विपरीत करिए, जो भी मैंने अभी प्रॉब्लम्स बताई है इसका विपरीत करना है आपको। साथ ही साथ मानसिक रूप से क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मेंटली जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तब आप अगर खाना खाएंगे तो आपका वात दोष बढ़ेगा, आपके शरीर में वात बढ़ेगा और आपकी गैस बनेगी। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा फियर में, यानी कि बहुत ज़्यादा डर में, और अगर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे संकोच में आप अगर खाना खाते हैं, कुछ सोच सोच के, डर डर के अगर आप खाना खाते हैं, तो आपकी जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी और फिर आप लोगों को गैस, एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा क्रोध होके, एंग्जाइटी में अगर आप खाना खाते हैं तो आपका पित्त बढ़ेगा और उसके साथ में वात भी बढ़ेगा, और दोनों मिलकर आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम, यहाँ पे जलन पैदा होती है ना, वो प्रॉब्लम आपको होगी, गैस की समस्या होगी। तो ये सारी चीज़ों का विपरीत करना है। खाना खाने के बाद में पानी मत पीजिए। खाना खाने के बाद में आपको थोड़ा सा टहलना है या फिर वज्रासन में बैठना है। खाना खाने के बाद खाना आपको एकदम धीरे धीरे खाना है, शांत मन से, शांत वातावरण में। खाना खाने से पहले आपको भगवान का स्मरण करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको थोड़ा सा प्रार्थना करिए, उसके बाद में खाना स्टार्ट करिए। आपका मन शांत हो जाएगा, तब आप खाना आराम से खाइए।
उसके बाद में इसका यहाँ पे विपरीत क्या है, गुस्से में, तनाव में कभी भी खाना मत खाइए। डर में जब आप होते हैं, डर रहे हैं या ऐसी कोई भावना आपके अंदर चल रही है, संकोच में है, तब खाना मत खाइए। और साथ ही साथ में अगर आप गुस्से में हैं तो खाना मत खाइए। ये सारी चीज़ों का आपको परहेज़ करना है। इनका आप ध्यान रखते हुए आपको जो मैं नुस्खा आज बताने वाली हूँ, जो आपके लिए काम करेगा, वो है कि दोपहर का खाना और रात का खाना, ये दोनों जो खाना होता है, इससे पहले 15 मिनट पहले आपको आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको छील लेना है और उस पर असली सेंधा नमक लेना है, मिलावटी वाला नहीं। वो उस पे लगा लेना है टुकड़े पे, और उसको फिर अपने मुंह में रख के अच्छे से धीरे धीरे चबा चबा के आपको खा लेना है। ऐसा आपको 7 दिन तक लगातार करना है। जब आप ये करेंगे तो अदरक क्या होता है, तीखा होता है टेस्ट में, और वो गर्म तासीर का होता है। तो इससे आपकी जो अग्नि है ना, जो मंद होके बैठी है, वो जल्दी से प्रज्वलित हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और जैसे ही तेज होगी तो आप 15 मिनट का गैप देके जब आप खाना खाएंगे तो आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा और आपको गैस की समस्या नहीं होगी। तो लगातार 7 दिन तक ये करिए, आपको ज़रूर से ये समस्या ठीक हो जाएगी। और वो जो मैंने आपको बताई है वो भी आदतें सुधारिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने उन फ्रेंड्स को, उन दोस्तों के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपने सखा के साथ में ज़रूर से शेयर करिए और उनको भी इस प्रॉब्लम से आज़ादी दिलाइए। ज़रूर से मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन टिप्स लाती रहूँ। राधे राधे।